हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थी लाइफ जीके में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत संविधान के अनुच्छेद के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो कि हम पिछली वीडियो में बताए थे आपको 20 तक बताए थे। तो आज हम पढ़ेंगे 21 से। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। क्वेश्चन यही कह रहा है कि अनुच्छेद जो है 40 है वो किससे संबंधित है। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है ग्राम पंचायतों का संगठन से संबंधित है। लेकिन ग्राम पंचायतों का संगठन, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब यही होता है, आइए हम पढ़। इसका मतलब होता है कि सरकार का कर्तव्य है कि वो हर घर गांव में ग्राम पंचायतों बनाए और उसे इतना अधिकार दे कि गांव के लोग अपने स्थानीय काम जैसे सड़क, सफाई, पानी और विकास के कार्य खुद मिलकर चला सके। इसका मतलब यही होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद अनुच्छेद 44 जो है किससे संबंधित है। अनुच्छेद 44 है किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, समान नागरिक संहिता। लेकिन इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य प्रयास करेगा कि पूरे भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून लागू हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपको अनुच्छेद 45 जो है किससे संबंधित है। अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है। तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक बाल शिक्षा। प्रारंभिक बाल शिक्षा का मतलब क्या होता है। तो आइए उसका मतलब हम देखते हैं। प्रारंभिक बाल शिक्षा का मतलब ये होता है कि इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको अनुच्छेद 48 ए। अनुच्छेद जो 48 ए है ये किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण संरक्षण। लेकिन हम पर्यावरण संरक्षण के मतलब क्या होता है। तो इसका ये पर्यावरण संरक्षण का मतलब ये होता है कि इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण की रक्षा करे, उसे बेहतर बनाए तथा वनों और वन्यजीवों का संरक्षण करे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अनुच्छेद 49 किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय स्मारकों का सुरक्षा। लेकिन इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि राज्य का कर्तव्य है कि राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों, ऐतिहासिक इमारतों और पुरातात्विक महत्व की वस्तुओं की सुरक्षा और संरक्षण करें। उसका मतलब यही होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण। लेकिन इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब यही होता है कि राज्य का कर्तव्य है कि न्यायपालिका अदालतों को कार्यपालिका सरकार प्रशासन से अलग रखें, ताकि न्यायाधीश तो स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष न्याय दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपको अनुच्छेद 51 ए किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर ए, मौलिक कर्तव्य। लेकिन अब मौलिक कर्तव्य से इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि इस अनुच्छेद में भारत के प्रत्येक नागरिकों का 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। जैसे कि संविधान का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित का रक्षा करना, इत्यादि etc। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि अनुच्छेद 52 जो है किससे संबंधित है? अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। लेकिन भारत के राष्ट्रपति, इससे हम क्या समझते हैं? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि इस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 54 है किससे संबंधित है? अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति चुनाव। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता नहीं करती, उनका चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर राष्ट्रपति पर महाभियोग। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं, तो संसद उनके खिलाफ महाभियोग चला सकती है। प्रक्रिया पूरी होने पर राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंत्री परिषद। तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि इस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री के नेतृत्व जो राष्ट्रपति को अपने कार्यों के लिए सहायता और सलाह देगी। सामान्यतः राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का सलाह के अनुसार कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि अनुच्छेद जो 76 है वो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको भारत के महान्यायवादी। तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि आपको राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी के नियुक्ति करते हैं। महान्यायवादी भारत सरकार के मुख्य कानून सलाहकार होते हैं और सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर अदालत में सरकार का पक्ष रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? अनुच्छेद जो 123 है किससे संबंधित है? तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि जब संसद का कोई भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा शस्त्र में नहीं होता है और तुरंत कानून बनाने की आवश्यकता होती है, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश के प्रभाव कानून के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, शॉर्ट में CAG। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भारत के एक नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक CAG होगा। CAG सरकार के आय, व्यय, आमदनी और खर्च का लेखा परीक्षण ऑडिट करता है। यह देखता है कि सरकारी धन का सही उपयोग हुआ या नहीं। चलिए नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको वित्त आयोग। लेकिन वित्त योग का मतलब क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर, वित्त आयोग से मतलब क्या होता है? तो यह सांसद को लगे कि संघ सूची के विषयों के संबंधित कानूनों के बेहतर प्रशासन के अतिरिक्त न्यायालयों के आवश्यक अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करने का कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 324 जो है किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको चुनाव आयोग। लेकिन चुनाव आयोग का मतलब क्या होता है? चुनाव आयोग का मतलब क्या होता है आइए जानते हैं। चुनाव आयोग का मतलब ये होता है कि
लोकसभा या राज्यसभा तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की कार्य करता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा। तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब यह होता है कि भारत संघ की राज्यसभा हिंदी देवनागरी लिपि होगी और सरकारी कार्यों की प्रयुक्त अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। नेक्स्ट है 352 है अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राष्ट्रीय आपातकाल, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि यदि युद्ध बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण देश की सुरक्षा को खतरा हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति शासन। लेकिन राष्ट्रपति शासन का मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति शासन का मतलब ये होता है कि यदि किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाती है और राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर पाती है तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपको संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि संसद को संविधान में संशोधन बदलाव करने की शक्ति और उसकी प्रक्रिया बताई गई है। यानी संविधान में कोई नया प्रावधान जोड़ना या हटाना बदलना हो तो वह अनुच्छेद 368 के अनुसार किया जाता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।